हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। ओके, तो आइए देखते हैं कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ मुख्य बातें। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, कंकाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए कंकाल की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों से जो जुड़ी बीमारियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम आर्थोपेडिक कहते हैं। ओके, कंकाल को जलाने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? जो हमारी हड्डियाँ, जब हमारा मनुष्य का जब अंतिम संस्कार होता है तो आप लोगों ने देखा होगा हड्डियाँ जलकर राख हो जाती हैं, तो उस टाइम टेम्परेचर जो होती है वो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है। और हमारा जो कंकाल होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे कंकाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है, वह बैंड ऑफ टिश्यू जो मसल को बोन से जोड़ता है, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ओके, टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वह इलास्टिक ऑफ बैंड ऑफ टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। बहुत ही इलास्टिक होता है वो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, और जो बोन को मसल से जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए, हड्डियों के बीच एक नरम जेल जैसी गद्दी होती है जो जॉइंट्स की सुरक्षा करती है, जो हमारे जोड़ों की रक्षा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए, वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? बाल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। ओके, जैसे आपकी कुहनी की हड्डियाँ चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं, उसे हम कुहनी जो है, हमारी कुहनी की जो हड्डियाँ होती हैं, वो जो कुहनी वाला जोड़ है वो बाल एंड सॉकेट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ सिर्फ एक ही तरफ ही मूवमेंट गति कर सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ कुछ हद तक चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं उसे हम सैडल संधि कहते हैं। जैसे आपके चेहरे से लेकर मस्तिष्क की हड्डियाँ सैडल संधि कह सकते हैं, उसे कहते हैं। वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पाइवॉइड संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेल्विक गर्डिल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो आपकी हिप की होती है, हिप में टोटल 2 हड्डियाँ होती हैं, उसे हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? यहाँ फिबुला है। ओके, सबसे पतली हड्डी को हम फिबुला कहते हैं। और मानव शरीर की जो ऊपर की है जो हड्डी होती है, पैर में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसको टिबिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी को अगर पूछा जाए तो उसे हम सार्टोरियस मांसपेशी कहते हैं, सार्टोरियस मसल्स कहते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है, टोटल हमारे शरीर में 600 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वो सार्टोरियस मसल्स होती है। यहाँ पे सार्टोरियस मसल्स होती है। नेक्स्ट आइए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या अगर पूछा जाए तो 26 होती है, और अगर जन्म के समय मेरुदंड की संख्या पूछी जाए नवजात शिशु में तो वो 33 होती है। ठीक है, कपाल में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे में 14 होती हैं। कान में टोटल हड्डियाँ 6 होती हैं। वर्टिब्रा किसका भाग है? तो वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है,
और अगर नवजात शिशु में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। टोटल हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में टोटल हड्डियों की संख्या, कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।